विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त है और इस वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो आकृति है वो कहलाती है चाप। चाप दो प्रकार के होते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। एक लघु चाप होता है, एक होता है दीर्घ चाप। चाप ए बी लघु चाप है और चाप ए बी ये दीर्घ चाप है। इस संशय से बचने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए हम वृत्त की परिधि पर दो अलग अलग बिंदु और ले लेते हैं। तो यहां पे ए पी बी ये लघु चाप और इस परिधि पे यहां पे कोई बिंदु ले लेते हैं क्यू। तो ए क्यू बी ये यहां से यहां तक का ये दीर्घ चाप, ये लघु चाप और ये दीर्घ चाप। अब है आपके वृत्त का त्रिज्यखंड। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। केंद्र से ये परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। यहां पे ये यहां से यहां तक चाप, चाप तथा इन दो त्रिज्याओं के द्वारा, चाप तथा इन दो त्रिज्याओं के द्वारा ये वाला जो क्षेत्र बना है ये क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। चाप तथा दो त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, त्रिज्यखंड एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ। ये यहां से यहां तक का ये जो त्रिज्यखंड है ये त्रिज्यखंड लघु है और ये वाला जो त्रिज्यखंड है ये बड़े वाला, क्योंकि यहां पे ये दो त्रिज्या है और ये दीर्घ चाप। इन दो त्रिज्याओं और इस दीर्घ चाप के द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है वो दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये लघु त्रिज्यखंड है। इसके अतिरिक्त आपके हैं वृत्तखंड। ये वृत्त है, ये वृत्त की जीवा है और वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। ये वृत्त की जीवा इस वृत्त को दो भागों में विभक्त की है, दोनों भाग वृत्तखंड कहलाएंगे। ये छोटे वाला भाग लघु वृत्तखंड और ये बड़े वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाप। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 या 2 पाई आर थीटा बटे में 360, जहां पे ये थीटा इस वृत्त के केंद्र पर इस चाप के द्वारा यह अंतरित कोण है, ये कोण थीटा है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र बनेगा पाई आर थीटा बटे वे 180
या 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। लघु त्रिज्य खंड का लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जब ये त्रिज्याएं वृत्त के केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण अंतरित करें तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। लघु वृत्तखंड के बाद में वृत्तखंड का वृत्तखंड है लघु, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे भी 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है आपके इसमें, इसके अलावा वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप की लंबाई के अतिरिक्त आपके है दीर्घ त्रिज्य खंड का। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान दें, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, इसकी परिधि पर ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को ये मिलाने वाली ये रेखा चाप है, ये त्रिज्या है, ये वृत्त का केंद्र है। तो ये आपके बना है लघु त्रिज्यखंड। इसके द्वारा अंतरित कोण ये थीटा है। दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए ये पूरा वृत्त है। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, सीधी सी बात, वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको घटाना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। यहाँ पे अपन लघुत्तम ले लेंगे 360 डिग्री, 1 का भाग 360 डिग्री में 360 बार, इसको पाई आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस 360 का भाग 360 में 1 बार, 1 को पाई आर स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 360 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या बचा थीटा बटे हुए 360। ध्यान देना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस वृत्त के कुल क्षेत्रफल में से आपको इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना है। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटाओगे तो आपके इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आप क्वेश्चन देखेंगे इन सूत्रों के अनुसार। इसके अतिरिक्त आप लोगों को दो बातें और बता दी जाती हैं। एक जो मिनट होती है, घड़ी होती है, ये घड़ी है सुई मिनट वाली, घंटे वाली, ये घड़ी, ये इसका केंद्र है, ये घंटे की सुई, ये सेकंड की सुई। यहाँ पे जो घंटे वाली सुई है, पहले मिनट वाली सुई देखेंगे। मिनट वाली सुई, घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई, घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का
कोण अंतरित करती है या बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि ये एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री या एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और हम जानते हैं मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में घड़ी के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा लेती है। 1 घंटा अर्थात 60 मिनट है। अतः 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 0 से 0 6 6 36 डिग्री। इसी प्रकार घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। घड़ी में घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। क्यों? घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे लेती है। और आप लोगों को पता है 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 12 घंटे में मिनट कितनी हुई? 12 6 गाणी 72, 720 मिनट। और एक बिंदु पे बनने वाले कोणों का योग 360। तो 360 डिग्री में 720 का भाग लगाएंगे बराबर 1/2 डिग्री आएगा। तो घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधे डिग्री का कोण बना रही है तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान देना है, इन सूत्रों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अब इसके बाद में क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर तथा इसे त्रिज्या के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण 60 डिग्री का है। चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो दिया क्या है? सबसे पहले हल कर रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, केंद्र पर बना कोण या अंतरित कोण, इस कोण को थीटा मानेंगे। थीटा बराबर है 60 डिग्री। ज्ञात करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए सूत्र पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, केंद्र पे अंतरित कोण 60 डिग्री बटे वे 180 डिग्री। 36 18, 0 से 0 कैंसिल कर दो। 6 का भाग 18 में लगा 3 बार। 7 से 7 कैंसिल, 22/3। चाप की लंबाई है सेंटीमीटर। अब पाई आर थीटा लगा दो। पाई आर थीटा बटे 180 लगा दो, चाहे 2 पाई आर थीटा बटा 180, तो भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करेंगे तो दिया हुआ है सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतरित कोण या त्रिज्यखंड का कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 45 डिग्री। त्रिज्यखंड का ज्ञान, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु नहीं लिखोगे तो भी ये लघु माना जाएगा। त्रिज्यखंड केवल नाम लिखा हुआ है तो आपको लघु का ही निकालना है। अगर दीर्घ का निकलवाएगा तो दीर्घ लिखा हुआ होगा। तो त्रिज्यखंड लघु या लघु लिखो या त्रिज्यखंड लिख दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। पाई की जगह यहाँ पे 22/7 लेना है। त्रिज्या की जगह लेना है 10.5 इंटू 10.5। थीटा की जगह 45 बटे हुए 360। 7 एकम 7, 7 का भाग लगाएंगे, ध्यान देना। 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाए 3, बीच में बचा दशमलव। दशमलव को ऊपर लिखा, 3 के साथ 5 लिखा, 35, 7 पंजू 35। इसका भाग लगाएं, 9 का भाग लगा तो 9 पंजू 45, 9 चौके 36। फिर भाग लगा दो, 5 एकम 5, 8 पंजू 40। भाग लगाएं, 2 का 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। फिर भाग लगाएं या गुणा कर लेते हैं। 11 को गुणा करना है 1.5, 11 पंजू 55, हासिल की 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, दशमलव 1 अंक छोड़कर इसको गुणा करना है अब 10.5 से। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 25, हासिल की 2, 6 पंजू 30, 30 और 2 32, हासिल की 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। एक बार गुणा, दोबारा शून्य है तो 0, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 5 2 8 5 13, 6 और 1 7, 1 दशमलव 1 1 2 अंक छोड़कर यहाँ पे आया है 173.25 बटे हुए नीचे है 4। इसके अंदर भाग लगा दो। 173.25 में भाग लगाना है 4, 4 चौके 16, बाकी निकाले 1, 3 4 3 12, बाकी निकाला 1, दशमलव ऊपर भेजा 12, 4 3 12, बाकी निकाले इधर 0, उतारे 5, 4 एकम 4 पॉइंट, तो 4 दूनी 8 लगभग। तो यहाँ पे आंसर हो गया 43.31। त्रिज्यखंड सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर। इकाई ध्यान रखें, क्षेत्रफल की इकाई सदैव वर्ग होती है। आगे क्वेश्चन, अब आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि चाप की लंबाई दे रखी होती है प्रश्न में, चाप की लंबाई L पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। इसके अलावा त्रिज्या
बराबर आर इकाई। जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। ये सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए। कब? जब चाप की लंबाई दे रखी हो L इंटू आर। 1/2 L इंटू आर। 1/2 L की जगह चाप की लंबाई R यानी त्रिज्या। जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे आपसे तो आपको सूत्र लगाना 1/2 गुणा चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वृत्त के चाप की लंबाई, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां देखो चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। 1/2 इंटू चाप की लंबाई अपने पास है 12 गुणा त्रिज्या है 7। 2 एकम 2 6, 7 6 42, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। आगे है आपके एक घड़ी के, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो मिनट की सुई है इसको वृत्त की त्रिज्या मानेंगे, त्रिज्या के बराबर मानेंगे। मिनट की सुई की लंबाई अर्थात वृत्त की त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 मिनट में, और हम जानते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती, चूंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए 10 मिनट में कोण बनाएगी।
10 मिनट में कोण बनाएगी, बराबर 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में ज़्यादा बनाएगी तो बराबर 60 डिग्री का। अतः केंद्र पे अंतरित कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या की लंबाई 10.5 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360। यहाँ पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 10.5, आर का स्क्वायर है अतः 10.5 दो बार लिखेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री है बटे वे 360 डिग्री। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 6 36, भाग लगाएंगे 7 एकम 7, भाग लगाएंगे 10 में 7 का भाग एक बार, बच गया 3, दशमलव है, 3 5 35, 7 पंजू 35। यहाँ पे भाग लगा दें, भाग लगाया 2 का 3 बार, भाग लगाया 2 का 11, 3 का भाग इसमें लगाएं, 3 एकम 3, पहले दशमलव है, एक में जाता नहीं तो दशमलव ऊपर, 3 पंजू 15। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 11 गुणा होगा 0.5 से, 11 पंजू 55, दशमलव 1 अंक छोड़कर, ये गुणा होगा 10.5 से, 5 25, 5 25 और 2 27, 0 है तो 0, 5 5 5 7 7 5, दशमलव 1 1 2 बराबर 57.75 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो वर्ग इकाई होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहां देखो वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब है चौथा भाग। ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास, वृत्त को 2 भागों में बांटा, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाएगा, ऊपर वाला भाग अर्धवृत्त, नीचे वाला भाग अर्धवृत्त। ये वृत्त अब बराबर 4 भागों में, 4 भागों में विभक्त है, अतः ये वाला भाग वृत्त का 1/4 है, वृत्त का चौथा हिस्सा है। ये वाला भाग वृत्त का चौथा हिस्सा है, ये वाला भाग वृत्त का चौथा हिस्सा है, ये वाला भाग भी वृत्त का चौथा हिस्सा है। ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग, यानी एक बिंदु पे बनने वाले कोणों का योग 360 है। 360 डिग्री के कोण बराबर 4 भागों में बटे हैं, तो 360 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 9 चौक 36, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे ये 2 त्रिज्याएं और ये चाप, 2 त्रिज्याओं और चाप के द्वारा ये जो निर्मित क्षेत्र है त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो ये चतुर्थांश भी त्रिज्यखंड है, जहाँ केंद्र पे अंतरित कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री लगा सकते हो, या पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह 90 बटे हुए 360, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी वृत्त का चौथा भाग। अतः वृत्त का चौथा भाग हुआ वृत्त का चतुर्थांश। और हम जानते हैं कि इस एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो चौथे भाग के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 4।
अब यहाँ पे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ पे दे रखी है वृत्त की परिधि। त्रिज्या नहीं दे रखी है, त्रिज्या देने के लिए पहले आप निकालेंगे वृत्त की परिधि। हम सब जानते हैं कि वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और परिधि ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान लो आप, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r त्रिज्या है बराबर 22, तो r बराबर क्रॉस गुणा कर दो, 22 किससे गुणा होगा, नीचे वाली संख्या से, और 2 × 22 का भाग लग जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ आगे भाग लगा दो, 7/2 लिख दो। अब अपने पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये जो वृत्त है चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश की त्रिज्या है 7/2, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का πr², तो आधे वृत्त का πr² थीटा, वो πr²/2, चतुर्थांश के लिए πr²/4। तो पाई की जगह लेना 22/7, r की जगह 7/2 गुणा 7/2 इंटू 1/4। पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/2, 7/2 बटे में 4, काट दो संख्या, 7 से 7 कैंसिल, ये कट गया 11, 11 7 77 बटे में 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भाग लगा के हम पूरा मान निकाल लो, 77 में 8 का भाग लगा दो, 9 × 72, बाकी निकाले 5.0, 8 पंजू 40, 8 छिगु 48, बाकी निकाले 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 दूनी 16, बाकी निकाले 4, 8 पंजू 40, यानी 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। अतः इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 9.625।